गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 6 का जो व्याकरण का प्रकरण है, समास प्रकरणम भाग 1। इन्हीं प्रकरण के साथ में मैं मुकेश कुमार वर्मा। आइए प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस प्रकरण के अंदर हम समास के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। समास क्या है, समास का अर्थ क्या है, समास के कितने भेद हैं, उनके बारे में हम इस प्रकरण के अंदर पढ़ेंगे। तो आइए इस प्रकरण को हम आरंभ करते हैं। देखिए, समास प्रकरण में समास की परिभाषा। तो पहले अपन पढ़ेंगे समास की परिभाषा। तो देखिए, दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने हुए एक स्वतंत्र शब्द को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक पद और वो मिलकर के एक स्वतंत्र शब्द बनता है, तब उन समस्त पद को समास कहते हैं। और इस प्रकार से बना हुआ पद समस्त पद भी कहलाता है। आप देखें, हम समास का अर्थ पढ़ते हैं कि समास का क्या अर्थ है। तो देखें, समास का अर्थ है संक्षेप होता है, चौट करना, संक्षेप करना क्या कहलाता है, समास। अर्थात संक्षेप करना ही समास कहलाता है। अब हम पढ़ते हैं समास विग्रह। समास विग्रह क्या है? जब इस प्रकार से बना हुआ समस्त पद और समस्त पद के पद को, उन पदों को हम क्या करते हैं, अलग अलग करते हैं। और अलग अलग करेंगे तो उनमें क्या जोड़ी जाएगी, विभक्तियाँ। उनमें विभक्तियों को जोड़ करके उन समस्त पद को हम अलग अलग करेंगे, तब उन्हें समस्त पद का समास विग्रह कहते हैं। क्या कहेंगे, उसे विग्रह कहा जाता है। अब हम पढ़ते हैं समास के प्रकार या भेद। तो देखिए विद्यार्थियों, समास के प्रकार या भेद, समास कितने प्रकार के होते हैं। तो संस्कृत भाषा में समास जो हैं वह 6 प्रकार के माने गए हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। इनमें देखिए, पहला जो समास है उस समास का नाम है अव्ययीभाव समास। दूसरा है तत्पुरुष समास। उससे तीसरा अगला कौन सा है, कर्मधारय समास। चौथे नंबर पे है द्विगु समास। 5 नंबर पे द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। ये क्या है, 6 समास के प्रकार। अब पढ़ते हैं अपन अव्ययीभाव समास। इसमें से पहला समास कौन सा है, अव्ययीभाव समास। तो हम अव्ययीभाव समास क्या है देखते हैं। देखें, पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययीभाव। पूर्व पदार्थ, पूर्व यानी आगे का, पदार्थ यानी शब्द या पद, प्रधानो यानी प्रधान, अव्ययीभाव यानी अव्ययीभाव। तो अर्थात अव्ययीभाव समास में पहला पद, आगे का पद है, वह प्रधान होता है तथा साथ में वह क्या होता है, अव्यय होता है। अव्यय वे शब्द जो तीनों लिंगों में, तीनों वचनों में और सभी विभक्तियों में समान रहते हैं, जैसे कि तैसे रहते हैं। इनमें किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन या बदलाव नहीं होता है, तब वे क्या कहलाते हैं, समास कहलाते हैं। तब वे अव्यय कहलाते हैं। इनको अपन ने आगे वाले प्रकरण के अंदर पढ़ा था कि अव्यय क्या है। तो देखें, जब समस्त पद है वह अव्ययीभाव का समस्त पद किसमें बनता है, नपुंसक लिंग एक वचन में बनता है। फलाम पुष्पम, जो पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, फलम फले फलानि, व्यंजनम व्यंजने व्यंजनानि। तो एक वचन जो फलाम पुस्तकाम व्यंजनम, इस प्रकार से इनके वचनों में प्रयुक्त होता है। तो समस्त पद देखें, प्रतिदिनम एक शब्द है, प्रतिदिनम, समस्त पद इसको कहलाते हैं। जैसे इसको हम विग्रह करेंगे, अलग अलग करेंगे तो क्या होगा, दिनम दिनम प्रति यानी प्रत्येक दिन। प्रति क्षणम, क्षणम क्षणम प्रति प्रत्येक क्षण। यथा शक्तिम, शक्तिम अंतिक्रमया, शक्ति के अनुसार। अनिर्मक्षिकम, अर्थ मक्षिका नाम, अभावः
मक्खियों का अभाव। उपवनम वनस्य समीपम, वन के समीप, वन के पास में। तो यहाँ पर देखें आगे वाले ये जो पद हैं वो सारे के सारे क्या हैं, अव्यय हैं। तो क्या बताया गया, पहला पद क्या होता है, अव्यय होता है, तो यहाँ पर अव्यय है। तथा वह पहला पद क्या होता है, प्रधान होता है, मुख्य होता है। और समस्त पद नपुंसक लिंग एक वचन में हो रहा है, फलाम पुस्तकम इस प्रकार से हो रहा है ना। तो यहाँ पर तीनों अपने सूत्र में अनुसार बैठ रहा है। पहला पद अव्यय भी है, प्रधान भी है और नपुंसक लिंग में एक वचन में प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पर अपना कौन सा समास बन रहा है, अविभाव समास होता है। समझ में आ गया। देखें अगला देखते हैं अपन। अगला अपना समास है वह है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास में देखें उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुषम, उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुषम। और जिस समास में उत्तर पद अर्थात बाद वाला पद, पीछे का पद, बाद वाले पद की प्रधानता होती है तो वहाँ तत्पुरुष समास होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तो देखिए विभक्ति के आधार पर द्वितीय विभक्ति से सप्तमी विभक्ति तक 6 विभक्तियों के आधार पर इस समास के 6 भेद माने गए हैं। संस्कृत भाषा में विभक्तियाँ कौन सी होती हैं, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। तो यहाँ पर पहली प्रथमा और पीछे के संबोधन को छोड़ करके 2 से लगा करके 7 तक इन 6 विभक्तियों के आधार पर इस समास के 6 प्रकार या 6 भेद माने गए हैं। तो देखें इसका प्रथम भेद जो है द्वितीय तत्पुरुष। द्वितीय तत्पुरुष में क्या होता है कि जिसमें प्रथम पद द्वितीय विभक्ति का एवं द्वितीय पद प्रथमा विभक्ति का हो तो वहाँ पर द्वितीय तत्पुरुष समास बनता है। समस्त पद देखें, दुख प्राप्त, दुखम प्राप्त, दुख को प्राप्त। तो यहाँ पर पहला पद, इसका विग्रह करने पर पहला पद आगे का पद जो है उसमें कौन सी विभक्ति आ रही है, द्वितीय विभक्ति। प्रथम पद में द्वितीय विभक्ति और द्वितीय पद में प्रथमा विभक्ति। तो द्वितीय पद में यहाँ पर क्या आई है, प्रथमा विभक्ति। तो वहाँ पर कौन सा समास बनता है, द्वितीय तत्पुरुष। दुख को प्राप्त, दुख प्राप्त, दुखम प्राप्त, दुख को प्राप्त। ग्राम गतः, ग्रामम गतः, गांव को गया हुआ। तो यहाँ पर देखें इसमें ग्रामम में द्वितीय विभक्ति, गतः में प्रथमा विभक्ति। शरणापन, शरणम आपनन, कृष्णाश्रित, कृष्णम आश्रित, कृष्ण के आश्रित। तो इन शब्दों में पहले वाले शब्दों में द्वितीय विभक्ति, पीछे के शब्दों में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। तो यहाँ पर द्वितीय तत्पुरुष समास बनता है। इसी प्रकार तृतीय तत्पुरुष देखें तो जिस प्रकार द्वितीय तत्पुरुष समझा है उसी प्रकार भी तृतीय तत्पुरुष समास भी होता है। तो जैसे जिसमें प्रथम पद तृतीय विभक्ति का एवं द्वितीय पद प्रथमा विभक्ति का हो तो वहाँ पर तत्पुरुष तृतीय बनता है। तो देखें इसका समस्त पद जो है नख भिन्न, नखे भिन्न, आचार निपुण, आचारेण निपुण, विद्याहीन, विद्याहीन। तो इनमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, तृतीय विभक्ति का। पीछे के शब्दों में प्रथमा विभक्ति का। तो यहाँ पर कौन सी विभक्ति बन रही, कौन सा समास बन रहा है, तृतीय तत्पुरुष समास होता है। अगला देखें चतुर्थी तत्पुरुष समास। तो जिसमें प्रथम पद चतुर्थी विभक्ति का एवं द्वितीय पद प्रथमा विभक्ति का हो तो वहाँ पर चतुर्थी तत्पुरुष समास बनता है। समस्त पद संस्कृत विग्रह और हिंदी विग्रह। गोहितम, गो भयहितम, गायों के लिए हित। गो सुखम, गवे सुखम, गाय के लिए सुख। पुत्र रक्षितम, पुत्राय रक्षितम, पुत्र के लिए सुरक्षित। पंचमी तत्पुरुष में क्या हो रहा है, जिसमें प्रथम पद पंचमी विभक्ति का तथा द्वितीय पद प्रथमा विभक्ति का हो तो वहाँ पर पंचमी तत्पुरुष समास बनता है। चोर भयम, चोरात भयम, चोर से भय,
या शोर से डर। दुख मुक्तः, दुखात् मुक्तः, दुख से मुक्त। अश्वपतितः, अश्वात् पतितः, घोड़े से गिरा हुआ। तो यहाँ पर संस्कृत विग्रह करने पर चोरात, दुखात और अश्वात, इनमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है? पंचमी विभक्ति का। भयम, मुक्त, पतित, इनमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है? प्रथमा विभक्ति का। तो यहाँ पर जहाँ पर पहले पद में पंचमा विभक्ति, द्वितीय पद में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर पंचमी तत्पुरुष समास बनता है। अगला देखें षष्ठी तत्पुरुष। तो ये हालांकि सारे समान है, इतना कोई विशेष इसमें डिफरेंस या अंतर नहीं है, केवल आगे वाले पद के अंदर विभक्तियों में परिवर्तन किया जा रहा है। पीछे का क्या है पद? उत्तर पद प्रधान है, तो उत्तर पद सब में समान है। तो देखें यहाँ पर समस्त पद देव पूजक, देवानाम पूजक, देवताओं का पूजक, तो जिसमें प्रथम पद षष्ठी और द्वितीय पद यहाँ पर क्या है? प्रथमा विभक्ति। तो हिम विद्यालय, विद्याया आल्य, विद्या का आलय, विद्या का घर। हिमालय, हिमस्य आल्य, हिम का आल्य या हिम का घर। सुवर्ण पात्रम, सुवर्णस्य पात्रम, सोने का पात्र। तो यहाँ पर देखें दीवाना, विद्याया, हिमस्य और सुवर्ण से, इसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया गया है? षष्ठी विभक्ति। तो कौन सा पद है ये? प्रथम पद। द्वितीय पद में कौन सी विभक्ति? यहाँ पर प्रथमा विभक्ति। तो द्वितीय पद में प्रथमा विभक्ति है, तो यहाँ पर कौन सा समास आ रहा है? अपने षष्ठी तत्पुरुष समास बन रहा है। अगला देखें इसी प्रकार सप्तमी तत्पुरुष समास। क्या है? सप्तमी तत्पुरुष समास। तो जहाँ पर प्रथम पद सप्तमी विभक्ति का एवं द्वितीय पद जो है प्रथमा विभक्ति का हो, तो वहाँ पर सप्तमी तत्पुरुष समास होता है। तो देखें समस्त पद संस्कृत विग्रह और इसका हिंदी विग्रह। चक्रबंधः, चक्रे बंधः अर्थात विशेष पद्य में सतोर। सभापटु, सभायाम पटुः, सभा में चतुर। सभा पंडितः, सभायाम पंडितः, सभा में पंडित। व्यवहार चपलः, व्यवहारे चपलः, व्यवहार में चपल। तो यहाँ पर चक्रे शब्द में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। सभायाम शब्द में भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। सभायाम सप्तमी विभक्ति, व्यवहारे में सप्तमी विभक्ति। बंधः, पटु, पंडितः और चप्पल, इन सभी में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अर्थात पहले वाले पद में सप्तमी विभक्ति, बाद वाले उत्तर वाले पद के अंदर प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर कौन सा समास बन रहा है? सप्तमी तत्पुरुष समास बन रहा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस प्रकरण के अंदर आपको ये सारे समास समझ में आ गए होंगे। तो अब ये क्या होता है, इनका भी अपन ने अगला प्रकरण पढ़ा था, विभक्तियाँ क्या होती हैं, वचन क्या होते हैं, इनके बारे में भी हमने पिछले वीडियो के अंदर पढ़ा हुआ है। तो हमें कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो आप शिक्षा वाले हैं तो आप ये सोच रहे होंगे कि बार बार सर हमें कह रहे हैं विभक्ति विभक्ति वचन वचन, तो विभक्ति वचन क्या है, तो इनके बारे में अपन ने गहनता से पहले के वीडियो के अंदर अपन ने अध्ययन कर रखा है। आपको पहले वीडियो मैंने भेजा था, उनमें आपको बताया गया था कि प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, विभक्तियों के आधार पर शब्द रूप, संज्ञा शब्द, विभक्तियाँ और वचन के आधार पर धातुओं के रूप में आपको बताए थे। अर्थ अनुवाद प्रकरण में भी आपको समझाया हुआ है, तो इसमें आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप इन्हें समझ सकते हैं और समझ करके आप अपने कॉपी के अंदर लिखें, और साथ में आप प्रत्येक के एक एक दो उदाहरण भी लिखने की आप प्रयत्न करें, कोशिश करें। और मिलते हैं अपन अगले वीडियो के अंदर। इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और प्रयास से आप स्क्रीनशॉट लेकर के आप अपने कॉपी के अंदर आराम से इन शब्दों को लिख सकते हैं। तो सुंदर राइटिंग में जमा करके इन प्रत्येक शब्दों को आप अपनी कॉपी के अंदर लिखेंगे और इन्हें समझेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, मिलते हैं अपन अगले वीडियो के अंदर। धन्यवाद।
तो आप ये काम करना कॉपी के अंदर नहीं भूलें और लाइक करना भी नहीं भूलें।